हम तो बाबा के सहारे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, हाँ ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के सहारे रहते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और बाबा नीब करोरी महाराज की कथा आप सुन रहे हैं। सबसे पहले तो चित्रकूट के श्री हनुमान जी महाराज के आप दर्शन करें, क्योंकि मेरे बाबा साक्षात श्री हनुमान जी हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ो, सारे संकट दूर कर देंगे। बाबा नीब करोरी महाराज की आज की कथा है कामता दीक्षित जी की। कानपुर के श्री कामता दीक्षित की गाड़ी के चालक श्री रामानंद जी की दोनों आँखों में मोतियाबिंद था और वही अधिकतर बाबा की जीप चलाया करते थे, पर दोनों आँखों में मोतियाबिंद होने के कारण रोशनी कम हो गई। एक बार बाबा नीब करोरी महाराज को वृंदावन से दिल्ली जाने की इच्छा हुई। बाबा महाराज की इच्छा है और बाबा महाराज का जब आदेश होगा तो पालन भी करना है। कई दिनों से श्रीधाम वृंदावन में लगातार पानी बरस रहा था। रामानंद जी कहते हैं, मैं बाबा नीब करोरी महाराज को जीप से लेकर जा रहा था। मथुरा रोड में एक स्थान पर सड़क की ढाल थी। उस ढाल में इतना पानी भर गया था जो नदी का रूप धारण कर चुका था। दिल्ली से आने वाली गाड़ियां दिल्ली की तरफ वापस जा रही थी। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी अपनी गाड़ी को उस पानी में उतार सके, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। नदी का प्रारूप हो चुका था तो जल तो है ही ज़्यादा। रामानंद जी कहते हैं, मैंने बाबा नीब करोरी महाराज से कहा कि बाबा वृंदावन लौट चलें। ये अनुरोध किया बाबा से रामानंद जी ने, पर बाबा महाराज नहीं माने। बाबा महाराज बोले, ले चल इस नदी में। बाबा ने स्वयं कहा है, ले चल इस नदी में। भक्त कह रहा है, मैं घबरा गया और मैंने कहा कि आज तो इंजन भी सीज हो जाएगा, जीप में पानी भी भर जाएगा और हम लोग बीच में ही फंस जाएंगे। अब बाबा को कैसे समझाएं? रामानंद जी चक्कर में थे, पर बाबा ने कह दिया ले चल इस नदी में। बाबा महाराज का आदेश था तो भक्त शांत रहा। फिर बाबा नीब करोरी महाराज ने कहा, तू आंख बंद कर और गाड़ी चला। तू आंख बंद कर और गाड़ी चला। स्वयं बाबा महाराज कह रहे हैं, एक चीज याद रखना जीवन में, संशय अगर है उस संशय को दूर गुरु कर सकते हैं, और गुरु का शिष्य बनना बड़ा कठिन है। हम कह सकते हैं कि शिष्य हैं, पर विश्वास कम होता है। जैसे रामानंद जी को भी विश्वास नहीं हुआ। दुख का मूल कारण है कि हमें विश्वास नहीं होता है। विश्वास कब होता है? जब डॉक्टर के पास जाता है व्यक्ति, डॉक्टर फीस लेता है, सारी जांच करता है और जांच के बाद एडमिट करता है, और एडमिट करने के बाद रुपए भी जमा करा लेता है। जब रुपए जमा हो जाते हैं उसके बाद डॉक्टर क्या कहता है मालूम? कि अब तो भगवान के भरोसे है। यानी कि आपने सारे प्रयास कर लिए,
डॉक्टर को भी दिखा दिया, पैसे भी दे दिए, पर लास्ट जवाब यही है कि अब भगवान के भरोसे है, जो भगवान करेंगे। हमने तो अपना काम कर दिया, यानी कि पैसा जीरो हो चुका। गुरु के वचनों का पालन करने वाले बहुत कम भक्त हैं, और गुरु के वचनों का जो पालन करेगा उसके जीवन में सुख रहेगा। संतों से प्यार करो, संतों का आशीर्वाद पाओ। मौका जब भी मिल जाए तो संत दरस को जाइए तज तीरथ अभिमान। सब कुछ छोड़ देना, संत के दर्शन करने चले जाना, संत को दूर से दंडवत कर लेना। आपके पास कभी भी किसी भी तरह की निगेटिव ऊर्जा आ ही नहीं सकती है, क्योंकि संत की नजर आपके ऊपर पड़ चुकी है। और संत जो दे सकते हैं वो प्रभु नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु के सबसे नजदीक अगर कोई है तो संत हैं। संतों की बात को प्रभु नहीं काटते हैं। आज बाबा नीम करोरी महाराज ने कह दिया, तू अपनी आंख बंद कर और गाड़ी चला। इस नदी में भक्त ने वही किया, उसने अपनी आंख बंद कर ली और वह सोच रहा था कि गाड़ी पार जा ही नहीं पाएगी। कभी कभी भगवान, कभी भक्तों के पैर पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चली। भगवान स्वयं चाहते तो क्या गंगा के पार नहीं जा सकते थे? पर भगवान ने केवट को मौका दिया। आज यहां पर बाबा के साथ बाबा का भक्त है, वह भी केवट के रूप में है, क्योंकि उसे नहीं मालूम है उसकी गाड़ी पर श्री हनुमान जी विराजमान हैं। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता विराजमान हैं, जिनके पास राम रसायन तुमरे पासा। राम जी का रसायन तो एक ही के पास है, और वह है श्री हनुमान जी के पास, मेरे बाबा नीम करोरी के पास। भक्त ने वही किया, आंख बंद कर ली और उस नदी में गाड़ी उतार दी। गाड़ी चली गई, और जब भक्त ने आंख खोली है तो जिस पानी को वह नदी समझ रहा था, उस नदी को क्रॉस करके गाड़ी आगे बढ़ गई। गाड़ी पार हो गई और पानी एक बूंद भी गाड़ी के अंदर नहीं आया। ये सब देखकर बाबा नीम करोरी महाराज की गाड़ी चलाने वाले रामानंद जी चकित रह गए, समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है। बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा है जो आज आप लक्ष्मण दास में बैठे बाबा नीम करोरी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में बाबा नीम करोरी महाराज के नाम से एक ही धाम है, लक्ष्मण दास धाम। बाबा नीम करोरी महाराज ने कृपा की मुझ जैसे पागल पर, और लक्ष्मण दास धाम की संपूर्ण सेवा दे दी। बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा देखो कि सबसे पहले किला घाट धाम दिया। ना तो मेरे पास बुद्धि है, ना मेरे पास बल है, ना मेरे पास धन है, ना कोई ज्ञानी है हम, पर हाँ मुझे प्रसन्नता होती है कि मेरे ऊपर मेरे बाबा नीम करोरी महाराज का हाथ है, इसीलिए दो दो धामों की सेवा करता हूँ। ये तो कृपा है नीम करोरी बाबा के भक्तों की, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और बाबा तक मेरी अर्जी पहुंचा दी, और बाबा ने 2 धाम दे दिए। अद्भुत धाम है किला घाट धाम। माँ गंगा के तट पर बाबा नीम करोरी महाराज ने प्रथम विशाल हनुमान जी महाराज अपने हाथों से बनाए हैं।
1918 में। उसके बाद बाबा नीप करोरी महाराज पहुँचे हैं लक्ष्मण दास धाम, जहाँ के आप दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मण दास धाम अद्भुत अनोखा अलबेला है, जैसे किला घाट धाम है। एक बार जो दर्शन कर लेता है वह फिर कहता है कि बाबा मुझे बार बार बुलाओ, मुझे बार बार बुलाओ। क्यों? क्योंकि हम सब क्या हैं और क्या मांगते हैं। हमारे साथ तुम भी मांगो, हम तो बहुत मांगते हैं बाबा से, हमको देते भी हैं चकाचक। अरे मांगने की आदत है जाती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। बड़ा ही दयालु है ये कंबल वाला, बड़ा ही दयालु है ये कंबल वाला। मेरे बाबा का कंबल वास्तविकता में चमत्कारी कंबल है। लक्ष्मण दास धाम में सर्दियों में जितने भी कंबल चढ़ाए गए हैं वहाँ के निवासियों को ही बांटे गए हैं। एक भी कंबल वापस मनोज मिश्रा के पास नहीं आया। ये कृपा है मेरे बाबा की कि सारे के सारे कंबल बाबा महाराज ने अपने भक्तों को बंटवा दिए। ये कृपा हमेशा ऐसी ही बनी रहे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।